सर्वसङ्कटहन्त्री वह्निधनैश्वर्यप्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुखशान्तिदात्री धनधान्यप्रदायिनी डमरुवाद्यप्रिया महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्यमङ्गलगौरी तापत्रयहारिणी वददं चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। वन्दे वाञ्छितकामार्थ चन्द्रार्घकृतशेखरां सिंहरूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पूर्णन्दुनि भङ्गौरि सोमचक्रस्थिताष्टमं महागौरि त्रिनेत्रा वराभीतिकरां त्रिशूलडमरुधरां महागौरी भजन्। पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डिताम् प्रफुल्लवन्दना पल्वाधरा कातङ्कपोलां त्रैलोक्यमो
पातु शीर्षो माहि बीजमा हृदयो क्लीं बीज सदा पातु नभो गृहो च पादयो ललाटं कर्णोः बीजं पातु महागौरी मानेत्रं ग्रानो कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा मा सर्ववदनो वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्घकृतशेखरा सिंहरूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्घकृतशेखरा सिंहरूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्रार्घकृतशेखरा सिंहरूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मा
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री क्लीं वरदाय नमः। श्री क्लीं वरदाय नमः। श्री क्लीं वरदाय नमः। श्री नवरात्रि अत्य कथा इन हिंदी। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाई भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के सामन श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा
अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है इसके, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है, और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। महागौरी माता की आरती, जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो।